गुरु की ज़रूरत अध्यात्म में मैं समझता हूँ 99.99% लोगों को होती है। इसलिए गुरु से मत बचिए, नहीं भागिए। गुरु अनिवार्य रूपेण आपके जीवन में होना चाहिए। ठीक है, तो गुरु के लिए, गुरु के प्रति समर्पित होने के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी मनोदशा बदलती, होता कुछ नहीं है। अगर आप ओशो को प्रणाम करें या नहीं करें, ओशो को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और एक्चुअली तो आपको भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपकी मनोदशा बदलती है। आप तरल होते हैं, आप ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं, कुछ सीखने के लिए तैयार होते हैं। दुनिया में ऐसा एक ही व्यक्ति है जिसने अपने फ़ोटो का माला पहना दिया। करेज देखिए इस आदमी का। ठीक है, कुछ दिन में अभी मैं सुन रहा था एक इंटरव्यू स्वामी आनंद अरुण का, उसमें उनसे पूछा गया कि ओशो आदमी है या भगवान है। तो बोले कि शुरू में तो क्या है, कृष्ण को भी लोग आदमी समझते थे, पर वो तो आदमी नहीं भगवान थे। तो ओशो भगवान है। लोग आज नहीं पहचान रहे, 500 साल बाद पहचानेंगे। तो मैं अगर अपना जवाब दूं तो मैं आपको जवाब दे ही दूंगा, क्योंकि आप लोगों का प्रेम है इसलिए आप मेरे साथ बैठे हैं। वो दिन दुर्भाग्य का होगा जिस दिन हम ओशो को भगवान मान लेंगे। ठीक है, ओशो आदमी है, बिल्कुल आदमी है, साधारण आदमी है, मेरे और आपके जैसे। हमें भी ओशो की तरह होना है, यही ओशो की भी पूरी चेष्टा रही है। और हम इनको आदमी बना के रखें तो ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम आदमी बनाएंगे तो ही हम उनको गुरु बनाएंगे। तो ये हमारे आदमी हैं, बिल्कुल हमारे आपके जैसे, और हमारे गुरु हैं। हम गुरु को गुरु की तरह रखें, भगवान नहीं बनाए तो ही हमारा कल्याण होगा। ज़्यादातर आप शिविरों में देखेंगे कि सिर्फ 2 गाने बजते हैं, 3 बार ओशो चिल्लाते हैं और अपने अपने घर। ठीक है, भाव नहीं है, उसको ध्यान की तरह नहीं लेते हैं। कभी भी उत्तेजना नहीं होनी चाहिए। इसमें जो म्यूज़िक चलता है वो आपके शरीर के एनर्जी को बढ़ाने के लिए, आपके दिमाग के उत्तेजना को लाने के लिए नहीं है। लोग क्या करते हैं, हाई म्यूज़िक के एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक हाई म्यूज़िक जो है ना, म्यूज़िक चलाते हैं, गाने चलाते हैं, जब तक आप थक नहीं जाएं। हाँ, खूब चिल्ला चिल्ली होता है, खूब आनंद तो एक अलग बात है, खुद बहुत एक्साइटेड होते हैं लोग, बहुत अच्छा भी लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा वैसे बाहर से देखें तो। लेकिन आप देखिए उससे अधोगमन हो रहा है या ऊर्ध्वगमन हो रहा है। आप जब ध्यान करने के बाद जब उठते हैं, वो क्षण ना सेल्फ असेसमेंट का है। उस समय आप देखिए कि आप जब ध्यान से उठे हैं तो उस समय आपका क्या हुआ है। शरीर थक के गिर गया है, अब आपको मालिश की ज़रूरत है कि शरीर थोड़ा कोई दबा दे तो नींद आ जाए, या फिर आपके शरीर में ऊर्जा का प्रभाव हुआ है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान विधि की तरह लीजिए। कौन कैसे कराता है वो छोड़ दीजिए। इसके 8 चरण हैं, इन चरणों को समझें। पहले चरण में ऊर्जा, शरीर की ऊर्जा को जगाने के लिए संगीत बजेगा। ये जो संगीत है इसमें बोल नहीं होते हैं, क्योंकि जब बोल होंगे तो आपके इमोशंस जुड़ जाएंगे। जैसे जो गाने होते हैं ना, हर गाने का मुखड़ा होता है, हर मुखड़े का तो एक थीम होता है। तो आप तो क्या है ना कि उसके इमोशंस में, उसके विचार में चले जाएंगे। इसलिए इंस्ट्रूमेंटल होना चाहिए ये हमेशा, क्योंकि इसका ध्येय ये नहीं है कि आपको नचाना है, इसका ध्येय है कि आपके शरीर की ऊर्जा को जगाना। तो ये लाइव म्यूज़िक हुआ करता था, अब तो हम लोग रिकॉर्डेड करेंगे। लाइव तो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो हमेशा इंस्ट्रूमेंटल होना चाहिए। घर पे जब आप करें तो इस तरीके से करें, अगर इसको करने का मन हो तो कभी कि वाइट रोप करना है घर में। तो पहला चरण है ऊर्जा, दूसरा है आर्ट ऑफ लिसनिंग। पूरा जगत, पूरा संसार आपको आर्ट ऑफ स्पीकिंग सिखाता है, कैसे बोलना है। ठीक है, अध्यात्म आपको सुनना सिखाता है, कैसे सुनना है। तो हम इसमें आर्ट ऑफ लिसनिंग सुनते हैं। म्यूज़िक चलेगा, रुकेगा, चलेगा, रुकेगा, चलेगा, रुकेगा। आप जब भी किसी को सुनते हैं, ओशो ने एक बहुत अच्छी टेक्निक बताई है कि जब भी कोई कहता है तो वो जो कह रहा है उसके 2 शब्दों के बीच के गैप को देखना शुरू करें। तब आपका जो आर्ट ऑफ लिसनिंग है वो आप
सीखेंगे, सुनना सीखेंगे। तो इस म्यूज़िक के ज़रिए ये जो बंद होता है चालू होता है, बंद होता है चालू होता है, आप आर्ट ऑफ लिसनिंग सीखते हैं। ठीक है। तीसरा चरण है डिस्कोर्स, हम ओशो की वाणी को सुनते हैं। चौथा है जोक। अब क्या है कि जीवन को बहुत गंभीरता से नहीं जीना है कि आप अध्यात्म के रास्ते पे आ गए हैं, आपने संन्यास ले लिया है, आप रोप पहनने लगे हैं, आपने माला डाल ली है, तो आप कुछ विशिष्ट हो गए हैं, कुछ अलग हो गए हैं, या फिर वैसा कुछ दिमाग में नहीं लाना है। तो हमेशा ओशो ने तो बस ऐसे भद्दे जोक्स भी बोले हैं ना कि बस पूछो ही मत। ठीक है। तो वेज नॉन वेज सारे जोक्स बोलते थे वो, बड़ा मज़ा आता था। तो ये एक बने ऐसा गुरु तो फिर आपको आज तक तो नहीं हुआ है, आगे का पता नहीं, हो सकता इनसे बेटर हो, और होना ही चाहिए, होगा भी, मेरा मानना है इनसे बेटर भी होगा, लेकिन आज तक में तो बेस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मेरी अपनी बात है। बाकी आप तो वो जोक्स, तो जीवन को हल्के फुल्के लेना है, सिर्फ अध्यात्म को नहीं, पूरे जीवन को। जीवन में समस्या आएंगी ही अनिवार्य रूप में, कुछ कर नहीं सकते आप। ये शरीर है, यही व्याधा है। बुद्ध का तो पहला वाक्य यही है इनलाइटनमेंट के बाद, जीवन दुख है। पता है ना, बुद्ध इनलाइटेंड होने के बाद जो पहला वाक्य बोले वो यही बोले, जीवन दुख है। लेकिन अच्छी बात भी है, जीवन दुख है, दुख के कारण है, कारण के निवारण है, निवारण की विधियां हैं। हाँ, पूरा बात समझे हम। ठीक है। तो जोक्स है। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान विधि है, वो है जिब्रिश। ठीक है। वैसे तो बहुत बकवास लगता है, जो बाहर के लोग हैं खासकर, जिन्होंने नहीं कभी किया वो तो मान ही नहीं सकते कि ये भी कोई ध्यान हो सकता है। तो जिब्रिश ध्यान, तो पर्सनली भी आप रह के करिए इसको, कभी भी कर सकते हैं। बस ये है कि आप जब कर रहे हैं तो कोई और नहीं सुने, इस बात का ख्याल रखें। ठीक है। हाँ, तो जिब्रिश ध्यान को इसमें इंक्लूड किया गया, ये इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद ओशो लेट गो कराते हैं। लेट गो, अब ये जो लेट गो है इसको आप समझ लीजिए, जैसे योग में, योग की प्रक्रिया में जैसे आसन करते हैं ना, तो आखिर में हम क्या करते हैं, सावासन, है ना। किसी भी योगिक प्रक्रिया को पूरा करते हैं हम कैसे करते हैं, शावासन से करते हैं। उसी तरीके से लेट गो है। लेट गो तो क्या है, ओशो के सारे ध्यान विधियों में जो उन्होंने बनाई है, जैसे डायनेमिक है, आखिर में लेट गो कराते हैं। कुंडलिनी है, आखिर में कराते हैं। नाद ब्रह्म है, आखिर में कराते हैं। गौरी शंकर है, उसमें आखिर में कराते हैं। नटराज है, उसमें भी आखिर में लेट गो कराते हैं। सब में लेट गो कराते हैं लास्ट में, क्योंकि ओशो कहते हैं और बाकी सभी गुरुओं ने कहा है कि जो परम सत्य है ना, वो आपके चाहने से नहीं मिलेगा, उसका प्रसाद भी होना चाहिए। ये ज़रा समझें आप। अब ये डिवाइस भी हो सकता है, मैं इसको डिवाइस की तरह लेता हूँ। हर बात को यथावत लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो समझता हूँ कि ये डिवाइस है, ये स्टेटमेंट, क्योंकि ये कब मिलेगा ये कोई नहीं जानता है, किस मात्रा में क्या है ये कोई नहीं जानता, सबकी अनुभूति अलग होगी। ठीक है। क्योंकि अब आप देखिए, जितने भी मास्टर्स हैं सब तो यही मानते थे ना कि मैं इनलाइटेंड हूँ। सबकी अवस्था तो एक जैसी नहीं थी ना, लेकिन हाँ, जीसस भी मानते थे, मोहम्मद भी मानते थे, कबीर भी मानते थे, फरीद भी मानते थे। हाँ, आज के दिन में तो आज के जो मास्टर्स है वो भी, और नहीं तो इनलाइटनमेंट की स्टोरीज भी बताते हैं। पहले तो ये एक नया ट्रेंड है जो ओशो ने चालू करवा दिया, पहले कोई नहीं बताता था। ये एक्चुअली ओशो का पिटफॉल यहाँ से शुरू होता है एक तरीके से। पहले कोई नहीं कहता था कि मैं कब इनलाइटेंड हुआ और कैसे हुआ और मुझे क्या अनुभूति हुई, किसी ने नहीं कहा आज तक। ओशो के पहले किसी ने कहा है? और अभी सब कहते हैं। कोई पैरामीटर है इसका?
कोई बता सकता है? कोई झुठला सकता है? सभी कहते हैं अत्तू गत्तू रेरे, क्या वो बोलते हैं ना, सभी कहते हैं कि मैं फलाना दिन को मुझे ये अनुभूति हुई, वड़ा पाव खाते हुए मैं इनलाइटेंड हो गया। यार बढ़िया है यार, वड़ा पाव खाते हुए इनलाइटेंड हो गए। तो इनलाइटनमेंट तो थोड़ा सा वैसा चीज़ हो गया है। तो ये जो लेट गो है, हम मूल बात पे आते हैं। ये जो लेट गो है, लेट गो का पर्पज़ यही है कि आप अपने आप को, अस्तित्व को सौंप दें। तो इस तरीके से ये वाइट रूप पूरा होता है।